हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। एक बार पुनः अपने इस परिवार ब्रिजेश बाय वाले में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए एक बार जोरदार धमाकेदार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास का आगाज करते हैं। जैसा कि आपके सामने बेहतर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो एक बार सभी लोग वादा करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादातर शेयर करें। फिर हम लोग, अगर आप लोग सही ढंग से बताएंगे, मतलब प्रॉपर जो भी क्लास आपको लेना, जिस क्लास की मांग आप करेंगे, यकीन मानिए अब वो क्लास आपकी पर डे होने वाली है। वो क्लास आपकी पर डे होने वाली है। बस आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें यह सूचित करने का प्रयास करें कि हाँ सर, इस क्लास की पूरी वीडियो बना के दीजिए हमें। तो यकीन मानिए पूरी वीडियो अब YouTube पर मिलने वाली, पहली बार नया धमाका के साथ हम लोग आगाज करने वाले अपने परिवार ब्रिजेश बायो वाले में। तो यकीन मानिए इस बार जो भी एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम को, यकीनन इस बार हम लोग सफल जरूर होंगे और अच्छा करेंगे इस बार YouTube पर भी, है ना। तो चलिए एक बार पुनः आप लोगों के साथ में यह कहना चाहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी आप लोग मतलब आपका इतना जो मेहनत लाया, हमें इस पद तक पहुंचाया, आप लोगों के साथ रहा, तो ये मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और पर डे आप क्लास में जुड़िए और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो या समझना हो, जो भी जिस क्लास की आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और जिस क्लास की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करें। हम लोग उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहली बार यूट्यूब पर धमाकेदार पूरा फिनिश चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, ये वादा रहा आपसे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तो बिल्कुल सभी को। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन को आगाज करते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतना दहाड़ेगा। तो चलिए दहाड़ते हुए चलते हैं और इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी समांतर एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो दिया है सवाल, किसी समांतर श्रेणी एपी का जो दिया है 10 7 4 का 30वां पद ने बताइए, मतलब 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा, तो आपको फार्मूला बताया गया था 30वां पद का। इसका प्रथम पद देख लीजिए, फर्स्ट टर्म की बात करें अगर हम, ए बराबर कितना है 10। सर्वांतर कॉमन डिफरेंस की बात करें अगर हम, कॉमन सर्वांतर की बात करें, स्मॉल डी वो कितना है, तो द्वितीय, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो द्वितीय पद में से पहला पद जब आप घटाएंगे, मतलब 7 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा -3। और n का मान कितना दिया है 30 दिया, n का मान कितना दिया है 30 दिया। 30वें पद की बात किया, 30वें पद की बात किया। तो T30 का फार्मूला सबको पता होगा, a + 29d। एक कम करके लिखा जाता है, एक कम करके लिखा, फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल कितनी इस कदर प्रैक्टिस कर दीजिए, इस कदर प्रैक्टिस कर दीजिए कि फार्मूला ऑटोमेटिक अपने आप को याद हो जाए, अपने आप को याद हो जाए, है ना। तो चलिए ए की वैल्यू जो रखे हम 10 और 29, डी की वैल्यू जो रखे हम, डी की वैल्यू जो रखे हम -3, तो आएगा 10। 29 त्रिक 87 घटाएंगे तो -77 आंसर आएगा कि नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, क्या ये चीजें समझ में आई कि नहीं। आपको कमेंट बॉक्स बता दीजिए क्या ये चीजें समझ में आई कि नहीं। कमेंट का एक बार जरूर बताइए क्या ये चीजें समझ में आई। नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा प्रयास करूंगा आपको बताने का, लेकिन आपको मेरा टारगेट है कि आपको छोटी से छोटी चीजें समझा सकूं, छोटी से छोटी चीजें मैं आपको समझा सकूं, है ना। तो चलिए देखिए फिर से समझते हैं कि किसी एपी का जो 10 7 4 डैट इस तरह 30वां पद, जैसे ये पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो इसी तरह 30वां पद क्या रहा होगा, इसी तरह 30वां पद क्या रहा होगा पूछा है। तो जो आपको लिखना है लिख लीजिए, पहला पद क्या दिया है 10 दिया है। सर्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे, दूसरे पद में जो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, दूसरे पद को पहले पद से जब सब्ट्रैक्ट करें, घटाते हैं, तो क्या आता है 7 - 10।
-3 आएगा। क्यों -3 आएगा? क्योंकि बड़े को हमेशा वैल्यू दी जाती, हमेशा बड़ों को सम्मान करिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये हमारी गणित भी कहती है। तो 7 में 10 घटेगा तो कितना आएगा? -3 आएगा, -3 आएगा। n का मान किसकी बात कर रहा है? 30वें पद की बात कर रहा है, और हमें पता है 30वें पद का जो फार्मूले का सूत्र होता है, एक कम के लिखा जाता है। तो a + 29d, मतलब a की वैल्यू 10, 29, और d की वैल्यू अपने को कितना पता है? -3 पता है। तो 29 त्रिक 87 होता है, और प्लस माइनस का माइनस होता है। तो 87, 10 बड़ी वाले को हमेशा वैल्यू देना, इस बात को ध्यान रखना, बड़े को हमेशा वैल्यू देना। तो इसलिए माइनस आया, 87 में 10 आप घटाएंगे तो भाई कितना आएगा? तो -77 आएगा, है ना। चलिए यकीनन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ओके, एपी क्या दिया है? एपी -3 कामा -3 का -12 कामा 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन से पद की बात कर रहा है? 11वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। एपी का -3 -12 2 का कौन सा पद पूछा है? तो आपका बिल्कुल ओके। चलिए ये 1/2 है, ये क्या है? नहीं तो एपी हो कि नहीं, 1/2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में ही, है ना। चलिए अब सही है। अब इसको बताइए 11वां पद क्या होगा? ओके, देखिए फिर वही फार्मूला, प्रथम पद की बात करें, a बराबर वो कितना है? -3। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर की बात करें तो -1 और -3 है ना। तो -1 और माइनस +3, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 2, और -1 +3 कितना आएगा? आपका 2/2 आएगा। कितना आएगा? ये तो गलत, 2 3 6 होगा ना। तो कितना आएगा? 5/2 है। कितना आएगा? 5/2। किस पद की बात किया? 11वें पद की बात किया। तो T11 a + 10d, a की वैल्यू -3 + 10d की वैल्यू 5/2, 5 दूनी तो -3 + 25 आएगा कितना? 22। कितना आएगा? 11वां पद कितना आया हमारा? 22 आया। कितना आया? 22 आया। एक बार बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर तो फिर से बताएंगे आपको। एक बार बताइए, एक बार सभी लोग बता दिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? एक बार बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? एक बार बताने का प्रयास करें, एक बार बताने का प्रयास करें, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, है ना। एक बार सभी लोग जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग बताने का प्रयास करें। ओके चलिए, है ना। ओके आइए आज का अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का तीसरा, इन द फॉलोइंग
APs find missing term terms in the box। कहने का तात्पर्य है कि जो इसका मिसिंग टर्म है, मतलब रिक्त स्थान है, उसको आपको, ठीक है, ज्ञात करना है। पहला नंबर अगर हम बात करें तो 2 मिसिंग टर्म, मतलब जो रिक्त है, और ये 26। दूसरा है 13 और फिर मिसिंग 6। तीसरा 5 कामा मिसिंग, मतलब ये आपको फाइंड करना है। जो ब्रैकेट है इसी को आपको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। और चौथा जो है आपका -4। चौथा क्या है? -4, हाँ। फिर 4 अननोन पद है जो आपको ज्ञात करना है, और फिर 6। तो चलिए, ये है आपका कुछ सवाल। अब इसको हम लोग इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का जो मिसिंग मतलब अज्ञात है, ठीक है, जो अज्ञात पद है उनको ज्ञात करना। जैसे इसमें दूसरा अज्ञात पद है वो निकालना है, इसमें 4 अज्ञात पद है वो निकालना है ना। इसमें 2 है, इसमें 2। इन सभी को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इन सभी को क्या करना है? फाइंड करना। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है, कैसे निकालेंगे। जैसे पहले नंबर की अगर हम आंसर की बात करें, पहले नंबर की आंसर की बात करें तो देखिए पहला नंबर जो आंसर होगा हमारा, आंसर होगा क्या दिया है। अगर इसका देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है कि नहीं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तो मिसिंग वाला निकालना है, ठीक है। पहला पद को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, वो 2 दिया है। तीसरा पद की बात करें तो वो कितना दिया है? 26। तीसरा पद का फार्मूला एक कम करके 2d, ए की वैल्यू यहां रखा जाए, ए की वैल्यू जो 2 है, ए की वैल्यू जो 2 है यहां रखा जाए कि नहीं, तो कहीं ना कहीं डी का मान निकल जाएगा कि नहीं, डी का मान निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो 2 + 2d = 26। तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 2d बराबर 26 - 2, तो 2d बराबर 24 या d बराबर 24/2 डिविजिबल होगा, तो 12। d बराबर अपना कितना आएगा? d बराबर अपना 12 आएगा, मतलब 12 आएगा कि नहीं, कितना आएगा? 12 आएगा। तो बस T2 निकालना है आपको। T2 टटुआ दबा देंगे, ये वाला टर्म निकालना है ना। a + d, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12। 12 2 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। नहीं, 12 2 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। नहीं, T2 मतलब टटुआ दबा देने वाला टर्म निकालना है ना। और वो कितना आएगा? a + d आएगा कि नहीं, a + d, और वो 2 + 12 मतलब 14 आएगा। यहाँ मिसिंग टर्म, भाई मिसिंग कैसे रहोगे, हम लाइटर लेके ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मिलेगा तो वही, है ना। समझ में आया कि नहीं? एक बार बताएं, समझ में आया कि नहीं? सभी लोग बताएं, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? एक बार बताएं, क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, एक बार बताएं क्या यहाँ तक चीज। अब जैसे ये वाला दूसरा का अगर हम आंसर करें, आंसर नंबर सेकंड, देखिए इसमें क्या दिया भैया? ए निकालना है अपने को, T2 दिया है ना, T3 भी निकालना है, T4 अपना ये है, तो T2 कितना दिया है? 13 दिया है। 13 दिया है, नहीं 13 पद, मतलब 13 जो है, और T4 6 है। T2 का फार्मूला a + d बराबर 13, और T4 का एक कम करके 3d बराबर 6। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इनको हल करके a और d का मान निकालो। क्या निकालना? a और d का मान निकालना है। a निकला तो ये निकल गया। T3 का फार्मूला रख के अपना ये वाला मिसिंग निकल जाएगा कि नहीं। वो सेकंड में फर्स्ट को क्या करें? घटाएं तो a + 3d = 6, a + d
इक्वल टू 13, घटा दो मेरे भाई, डी डी कैंसिल, 2d इक्वल टू -7, कितना आएगा, -7 आएगा कि नहीं, कितना आएगा, -7 आएगा कि नहीं, कितना आएगा, -7 आएगा। तो d का मेरे भाई कितना आएगा, 7/2 आएगा कि नहीं, d की वैल्यू 7/2 आई, और d का मान समीकरण 1 में रख दें, d का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखोगे तो a + d मतलब 7/2, कितना आएगा मेरे भाई, 7 और तरीके -7/2 आएगा ना, तो -7/2, तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू कितना, 13, अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो a बराबर 13 + 7/2, एलसीएम ले लो, तो a बराबर 13 दूनी 26 + 7/2, तो a बराबर जो अपना 33/2 है, क्या आएगा, 33/2 आएगा। अब मेरे भाई कौन सा टर्म पूछा है, तीसरा, तो तीसरा का a + 2d आएगा कि नहीं, a की वैल्यू अगर हम बात करें 33/2 और 2d की वैल्यू -7/2, ठीक है, तो 33 - 14/2, तो अब इसे घटाएंगे अगर 9 और इधर 2 1 19/2, कितना आएगा मेरे भाई, 19/2 आएगा कि नहीं, कितना आएगा, 19/2 आएगा कि नहीं। एक बार बताने का प्रयास करें, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, सभी लोग एक बार सभी लोग बताने का प्रयास करें, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं। एक बार जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग बता दीजिए, है ना, सभी लोग बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अब हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये है तीसरा और चौथा। इसमें प्रथम पद a है या t1 कहो, बात बराबर है, t2 निकालना है, t3 निकालना है, t4 अपने को दिया है, तो a बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, और इसके बाद t4 अपने को कितना दिया है, 9 सही 1/2, t4 a + 3d, 9 2 जाए 18 और 19 आ जाएगा अपॉन 2, a की वैल्यू 5, 19/2, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 3d बराबर 19/2 - 5, एलसीएम ले लो, तो 3d बराबर कितना है, 19 - 10/2, तो d की वैल्यू जो आई मेरे भाई, ये गुणा है तो उधर जाएगा, भाग भी तो हो जाएगा, 9/2 × 3, 3 3 9, तो d की वैल्यू 3/2 आई कि नहीं, d की वैल्यू 3/2 आई, और a की वैल्यू 5 दिया है, तो t2 का मान पूछा है, टिटुआ दबाने वाले का मान पूछा है, a + d, a की वैल्यू अपनी कितनी है, तो a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3/2 है, एलसीएम ले लो, 10 + 3/2, 13/2, कितना आएगा, t2 जो टिटुआ दबाने वाले का मान 13/2 आया, और t3 की बात कर रहा है, t3 a + 2d, a की वैल्यू तो 5 है और d की वैल्यू 3/2 है, और 2 से 2 की कहानी खत्म होती है, तो 5 + 3 कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। ये दो आंसर अपना, यही दोनों टर्म मिसिंग थे, तो इस अज्ञात थे, तो इसे हमने ज्ञात कर लिया, इसे हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। बताएं क्या यहाँ तक सही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए क्या ये चीजें क्लियर है। तो अब एक लास्ट वाला बचा है, उसको भी निकाल लेते हैं। टिटुआ दबाने वाला T2 पूछा है ना। चलिए आगे की बात करते हैं अब, और आज का अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम देखिए अगर हम बात करें, ये ए दिया है आपका, इसी को T1 भी कहते हैं, है ना, चाहे ए कहो चाहे ये T2 पूछा है, T3 पूछा है, T4 पूछा है, T5 पूछा है, T6 दिया है,
तो T6 बराबर क्या होगा, 6 दिया और इसका एक कम करके 5D इक्वल टू 6, ए की वैल्यू अपने को -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, भैया ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5D इक्वल टू 6 प्लस 4, तो D इक्वल टू 10/5, 2 से काटिए तो D बराबर कितना आएगा, वो 5 से काटिए 2 बार जाएगा कि नहीं। T2 पूछा है, T2 दबाने वाला A प्लस D, A की वैल्यू अपने को कितना दिया है -4, D की वैल्यू 2, तो फाइनली ये -2 आएगा। T3 पूछा है A प्लस 2D, A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 4 कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। T4 पूछा है A प्लस 3D, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 6 कितना आएगा, 2 आएगा। T5 पूछा है A प्लस 4D, 4D 4 दो से, तो A बराबर कितना है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू अपने को कितना दिया है, तो वो तो 2 दिया है ना, तो -4 प्लस 8 कितना आएगा, +4 आएगा। नहीं, सारे टर्म जो मिसिंग थे, अज्ञात थे, वो हमने फाइंड कर लिया कि नहीं, वो हमने फाइंड कर लिया कि नहीं, आप बताइए, क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए सभी लोग। चलिए, क्लियर है कि नहीं, एक बार बताएं क्या क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और आगे की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का 5वां क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 dash is 78। हिंदी वाले सुन लीजिए, ठीक है, ये 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हिंदी वाले सुन लीजिए कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है ना। समांतर श्रेणी जो दिया है AP 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ये हिंदी वालों के लिए है, हिंदी वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश से लेकर, है ना। कह रहा विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश इज 78 क्वेश्चन मार्क, मतलब किसी एपी का जो किसी एपी जो दिया है हमारा, एपी किसी नहीं, AP 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद, हिंदी की बात कर रहा हूं कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ये बात कर रहा है। तो चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ना, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ए की वैल्यू कितना है 3, डी की वैल्यू कितना दिया है, तो 8 - 3 5 है, कौन सा पद 78 है। तो भैया हम मान लेते हैं कि nth टर्म मतलब nवां पद क्या है 78 है, ना तो हमें पता ना तो उन्हें पता, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद अपना कितना है 78 है, ना उन्हें पता ना हमें पता, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद अपना 78 है कि नहीं।
बिल्कुल, है ना। तो nth टर्म आपका अपना 78 है, तो यहाँ से जो TNA प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू अपनी कितनी है वही तो निकालना है, डी का मान 5 इक्वल टू 78, है ना। तो ये प्लस उधर जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो n-1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, तो n-1 इंटू 5 75 आएगा। ये गुणा 5 में है, तो बराबर के उधर जब उछल के जाएगा तो भाग में जाएगा, बराबर को उधर जब उछल के जाएगा तो भाग में जाएगा, है ना। तो 75/5 भाग करोगे तो 15 बार जाएगा, तो n-1 बराबर 15, ये माइनस है तो उछल के जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 16 आ गया। भैया जब ये प्लस में है वो माइनस में है, तो n बराबर 15 प्लस 1 होगा ना, तो n बराबर 16 होगा ना। मतलब इस AP 3, 8, 13, 18 का जो 78वां पद पूछा है, कौन सा मतलब 78 जो है वो कौन सा पद का है, तो 16वां पद आपका 78 होगा। क्या होगा, 16वां पद आपका 78 होगा, है ना। बताइए ठीक है कि नहीं, एक बार बताइए, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, हो गया यहाँ तक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है ना। चलिए क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स each of the फॉलोइंग, है ना, एपीज। ठीक है, इस एपी का कौन सा मतलब ये सब नंबर निकालना है। देखिए पहला नंबर क्या है, 7, 13, 19, 205, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इन समांतर श्रेणियों का पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणियों के पदों की संख्या पूछा है, एक से अधिक है, यहाँ तो मैंने फर्स्ट नंबर दिया। क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म a बराबर 7 है और d बराबर कितना है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 आएगा। और ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को ही nth टर्म कहा जाता है, वो अपने को कितना दिया है 205 दिया है। कितना दिया है 205 दिया है। तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है 205। बोलो सही लिखा हूँ, आप कह रहे हो हाँ सर बिल्कुल सही लिखो। a की वैल्यू 7 है प्लस n-1, डी की वैल्यू अपने को 6 पता है 205। अब ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 6 और 205 माइनस 7, तो n-1 इंटू 6 5 में घटाओगे कितना आएगा 198 आएगा। n-1 इक्वल टू 98/6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। 6×3 = 18, तो n-1 बराबर 33, तो n बराबर 33 प्लस 1, तो n बराबर 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है चलिए, है ना। तो अब क्लियर है, ये n-1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो बिल्कुल चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ।
तब तक अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। तो एक बार आप लोगों को फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी क्लास के डिमांड करेंगे आप उस इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको 100% पूरी कंप्लीट मैथ दी जाएगी, ये वादा रहा आपसे। तो बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको किस सब्जेक्ट की किस क्लास की मैथ की कंप्लीट मैथ चाहिए। कमेंट बॉक्स बताइए। यूट्यूब में पहली बार धमाका होगा कि कंप्लीट मैथ मिलेगी आपको। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार पुनः राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद।